अस्सलामुअलैकुम। मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको हम इकलावा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कहते हैं, मेंढर पुंछ में ये स्कूल है। रेजिडेंशियल स्कूल है ये। तो यहाँ पर जो है वो 2026-27 की नई एडमिशन जो 6th क्लास में होती है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके लिए इनटेक कैपेसिटी जो है वो 30 बॉयज़ और 30 गर्ल्स रहेगी। एज क्राइटेरिया जो वो 10 से 13 साल के बीच में है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो इंट्रेंस बेस्ड होगा। उसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगी। क्यूआर कोड जो है वो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड पे जो है वो स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स जो है वो 15/2/2026 संडे से यानी कल से अवेलेबल रहेंगे। और लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की है वो 15 मार्च 2026, उस दिन भी संडे होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी नोटिफाइड नहीं है। फॉर डिटेल्स प्लीज़ कंटेक्ट ऑन। और ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से। ये नंबर्स जो हैं इन पे जो है वो रब्ता किया जा सकता है। ये सीनियर मोस्ट टीचर हैं कोई। उसके बाद एडमिशन आईसी हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे भी एक नंबर दिया गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसमें जो है वो द एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला होना चाहिए। उसके बाद जो है वो एंड possess a valid scheduled tribe certificate or supporting document for other eligibility criteria. Seat allocation is as below। तो इसके लिए जो 50% सीटें जो हैं वो ब्लॉक लेवल पे होंगी, 30% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 20% जो है वो यूटी लेवल पे। ये इंट्रेंस टेस्ट जो है इसमें 50% वो ब्लॉक लेवल पे सीटें होंगी। उसके बाद 30% जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी और 20% यूटी लेवल पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? इसके लिए बच्चा जो है वो 5वीं का एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर हुआ होना चाहिए। 5वीं मतलब इस साल जो है वो 2025-26 सेशन में जो है बच्चा जो है वो 5th का एग्ज़ाम उसने दिया हुआ होना चाहिए या देने वाला होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 5th और एनी हायर क्लास। उसके बाद जो है एज क्राइटेरिया ये ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन इदारे से जो है वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ये एक वेबसाइट दी गई है emrsmender.in। इस पे जो है वो बाकी वाली जो जानकारी है रिजर्वेशन से रिलेटेड वो ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एडमिशन विल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस ऑन द इंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6th। तो एडमिशन जो है वो वही बच्चा उसकी एडमिशन हो पाएगी जो इंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल जो होगा इकलावा मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल मेंढर, तो वो फाइनल अथॉरिटी होंगे वहाँ पर एडमिशन के लिए। तो इसके अलावा जो है वो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में जो है मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और मार्क्स जो है वो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की होगी और नंबर मैंने आपको बता दिए 100 नंबर का एक पेपर होगा पूरा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग में मिसाल के तौर पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है वो बच्चा सही करता है लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर देता है।
अब जो 3 क्वेश्चन उसने सही किए उसके उसको 3 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उन 3 नंबर में से जो नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब होता है कि 1 नंबर या आधा नंबर या 1/4 जो है वो काट दिया जाता है, वो जो गलत जवाब वो देता है उससे। तो उससे बचने का ये तरीका है कि क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से समझकर, अच्छे तरीके से पढ़कर वही क्वेश्चन किया जाए जिसमें 100% श्योरिटी हो कि ये क्वेश्चन मेरा जो है वो सही हो चुका है। तो ये उसको जो है वो मार्क करना है, गलत क्वेश्चन को जो है गलत ऑप्शन को मार्क नहीं करना है। और सिलेबस जो है वो कौन सा रहेगा, NCERT, SCERT, CBSE करिकुलम प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स। तो 5वीं के स्टूडेंट के लिए NCERT, SCERT और CBSE का जो सिलेबस है 5वीं क्लास का, उसी में से आपका ये टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा इस टेस्ट में जो है वो पूछा क्या क्या जाएगा, कौन कौन सी फील्ड्स जो है वो टच की जाएंगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो अर्थमेटिक टेस्ट होगा, उसमें 25 नंबर होंगे टोटल, यानी मैथमेटिक्स। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी, तीनों में से किसी एक का, या तीनों पर थोड़ा थोड़ा। तो इसमें 10 नंबर जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश पर, 8 नंबर होंगे उर्दू पे में से और 7 होंगे हिंदी में से, और सारा मिला के जो है ये बन जाएगा 100 नंबर का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द स्कूल वेबसाइट। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट द फॉर्म एंड टेक ए प्रिंट आउट। जो वेबसाइट से एडमिशन करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। द प्रिंट आउट फॉर्म मस्ट बी ड्यूली काउंटर साइंड बाय द कंसर्न ZDO एंड साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द स्कूल। उसके अलावा जो है आपने क्या करना है, वो जो कॉपी होगी वो आपने लेनी है, और कंसर्न इंस्टीट्यूशन जिसमें इस वक्त आप पढ़ रहे हैं वहाँ से साइन करवाना है, और जिस जोन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के ZDO साहब से उसको काउंटर साइन करवाना है। उसके बाद स्कूल के ऑफिस में जमा करवा देना है। एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डिक्लेरेशन एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो है बच्चे को कौन कौन से दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो साथ ले जाने हैं, एक कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, आधार कार्ड कॉपी ले जानी है। द करंट यूडाइस पेज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कूल। यूडाइस पेज जो है वो बच्चे ने लेके जाना है। यूडाइस अपने स्कूल से। एक कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसका एक पन्ना जो है वो भी साथ में लेके जाना है। प्लीज़ नोट दैट द एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है ये सारे देखने के बाद ही जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो पाएगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी एक अलावा मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बारे में। तो फार फ्लंग एरिया, रूरल एरिया और गांव देहात के जो बच्चे हैं उनको एक बड़ा अच्छा मौका जो है वो मिलता है। गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो उनको सिटी में अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल, वेल इक्विप्ड लैब्स जहाँ पे होती हैं, उसके बाद स्टाफ होता है, उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी होती है, उसके बाद दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो गांव में जो है वो बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए गरीब आवाम, BPL से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो जो है अपने बच्चों को बड़ी आसानी के साथ इन स्कूल्स में एडमिशन करवा के जो है वो उनको उनको इन स्कूलों से फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मैंने समझा कि अपने इलाके में, अपने ज़ोन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस तरीके की एक वीडियो जो है वो बना के अपलोड की जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो अपना ख्याल रखें, चैनल को मज़ीद ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। बच्चों के वेलफेयर के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। एजुकेशन का दौर है। अल्लाह हाफिज़। आप सबका मुखलस साथी मास्टर जहांगीर हुसैन।